मेरी नैया पार लगा दो ना। दुखियों को तुम अपनाते हो, दीनों को गले लगाते हो। मैंने भी तुम्हें पुकारा है, दाता क्यों देर। प्रार्थना जो है बहुत बड़ी शक्ति है, और हम सबके पास, जीव के पास प्रार्थना के अलावा कोई शक्ति है नहीं। प्रार्थना के अलावा, दीन हो जाने के अलावा, हार जाने के अलावा कोई शक्ति नहीं जो हम परमात्मा को, उसकी दया को, उसकी कृपा को प्राप्त कर सके। ये अलग बात है कि वो स्वयं दया का सागर है, अब वो हम सबको अपना जानता है, अपना जानता है और पालन पोषण करता है। लेकिन हम लोग मोह में डूबे, अपना अपना अलग अलग अहंकार बनाए, कर्ता बने हैं, इसीलिए उसे भूले हैं। तो जो अपने को दीन मान लेता है, दीन भगवान का इसीलिए नाम है दीनानाथ। जो अपने को बलवान, ज्ञानवान, धनवान, पदवान, प्रतिष्ठावान मानता है, तो वो करता है, उसके अंदर कर्ता भाव है। तो परमात्मा स्वतंत्र के है कि अपना करो और भोगो। लेकिन जो दीन हो जाता है, जिसके अंदर दीनता आ जाती है कि प्रभु जो कुछ भी हमारे पास है ये सब आपका दिया हुआ, हमारे पास जो ज्ञान है, हमारे पास जो धन है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो परिवार है, जो कुछ भी है, इसमें कुछ भी हमारा नहीं, सब आपका दिया हुआ है। और साथ में इसके नियामक और संचालक भी आप ही हो। भाई हमारा कंट्रोल है किसी चीज पे? सबसे प्रिय और अपना आत्म स्वरूप हम शरीर को अज्ञान से मानते हैं, तो शरीर पर भी तो हमारा नियमन नहीं है, कंट्रोल हमारा है। तो जब शरीर पर ही हमारा कंट्रोल नहीं है, तो पत्नी पर, बच्चों पर और बाह्य जगत पर कैसे हो सकता है? भाई पहले हम शरीर को अपना मानते हैं, फिर परिवार को अपना मानते हैं, फिर समाज को अपना, देश को अपना, इसे बढ़ता चला जाता है विस्तार। तो जो सबसे नजदीक शरीर है उसी पे हमारा अधिकार नहीं चल रहा, ये चलता है। जो विवेकी है वो एक लाइन में जानता है कि शरीर पर भी हमारा अधिकार नहीं चलता, तो ऐसी दशा में हम कौन हैं? तो अगर बने भी हो अज्ञान में हो तो तुम कुछ नहीं। जीव माने एक वृत्ति मात्र, जिसने अपने आधार को भूल के शरीर को अपना आपा मान लिया, एक विचार मात्र, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। इसीलिए आपके किए कुछ होता नहीं, आपके किए कुछ इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि आपका अस्तित्व तो नहीं। जब तक परमात्मा नहीं शामिल होता वो शक्ति, तब तक कुछ भी आप कर नहीं सकते। तो दीन भाव आ जाए कि प्रभु सब आपका दिया है और आपकी कृपा मैं चाहता हूं, अज्ञान हमारा दूर करो, हमारा भय मिटाओ, हमारी तृष्णा शांत करो, प्रभु हमारी चिंताएं नष्ट करो। तब प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। सच्ची प्रार्थना परमात्मा तुरंत सुनता है इसी समय। ये कभी ना सोचो कि परमात्मा देर में सुनेगा या विलंब होगा, या नहीं सुनता, संशय नहीं होना चाहिए। जैसे ये बहुत बार भजन सुना होगा, बिंदु जी का है, भाव का भूखा हुआ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से पेड़ा पार है। तो इसमें हम एक बात कहा करते हैं कि एक तो हृदय के भाव जिन्हें तुम जानते हो, प्रेम, करुणा, दया, ये भी भाव है। लेकिन सच्चा पूर्ण भाव ये है कि भाव माने है, उपस्थित है, अभाव माने नहीं है। अभाव माने नहीं है, तो भाव माने है।
और कहाँ है? वो चराचर में व्याप्त है, हर जगह है। तो जब आपने दृढ़ एक बार निर्णय कर लिया कि परमात्मा है और हर जगह है, तो फिर कहने की बात ही खत्म हो गई। जब उपस्थित है तो क्या कहा जाए? वो हमसे ज्यादा जानता है कि हम उससे ज्यादा जानते हैं? बेटे का हित किसमें है, ये पिता ज्यादा जानता है कि बेटा ज्यादा जानता है? पिता ज्यादा जानता है। तो जो परम पिता परमात्मा है, हरिओम, आओ, जो परम पिता परमात्मा है, हरिओम भाई, वो ज्यादा जानता है कि हम जान सकते हैं? भाई कौन जान सकता है? परमात्मा ज्यादा जानेगा। कितनी शरीर की जटिल रचना है, और वह दाता जानता रहा होगा तो उसने ऐसी अद्भुत रचना तुम्हारी बनाई। ये हम तुम जान भी, मांगना तो बड़ी दूर की बात है, जान भी तो नहीं सकते थे। हरिओम, जान भी तो नहीं सकते थे कि हरिओम। आओ विवेक, यहीं बैठ जाओ, सामने सामने से बैठ जाओ। हाँ, तुम जान भी नहीं सकते थे कि हमें क्या क्या चाहिए। जान सकते थे, केवल विवेक की कमी के कारण अहंकार में फूला जीव अपनी ढपली अपना राग बजा रहा। केवल अपने शरीर से शुरुआत करो तो शरीर की इतनी अद्भुत और जटिल रचना, इसके बाह्य अंग प्रत्यंग और हृदय अंदर के, तुम कुछ भी मांग सकते थे। तुम जानते हो, अभी तक नहीं जान पाया विज्ञान पूरे तरीके से। जानते ही नहीं, मांगते क्या तुम? उसने तुम्हें दिया। तो ऐसे और अद्भुत शरीर कैसे चलेगा? शरीर कैसे चलेगा? उसके लिए जो जो जरूरतें हैं, तो बड़े ही इसमें जो परमात्मा का नियमन है वो बड़ा अद्भुत है। एक दिन हमने बताया था कि जो जरूरत, जितनी ज्यादा अधिक जरूरत, वो उसने उतना सहज उपलब्ध कराया। हम तो मांग सकते थे। ये देखो शरीर तो बना रहे हो, जैसे हम छोटी चीज बनाते हैं तो उसमें बड़ी समस्या आती है। पानी किधर से निकलेगा, नाली इधर कर दिया, पाइप इधर लगाओ, कितने झंझट। तो कहते हैं उससे कि ऐसा आप बना तो रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अगर श्वास की जरूरत तो कहां श्वास रोके, श्वास तो उड़ जाएगी, हवा है उड़ जाएगी, और हमें हर समय जरूरत, कैसे जीवन चलेगा? तो उसने कैसे भर दिया। और इतना सहज उपलब्ध कराया कि चाहे घर में रहो, चाहे बाहर में रहो, चाहे सो, चाहे जागो, चाहे कुछ करो, श्वास चलती रहती। हम तुम कर पाते? सबसे अधिक आवश्यक, और शरीर के अंग प्रत्यंगों की रचना, आप ही जने आप ही बाढ़े, आप ही जाता छाजना, हरि दीन्हा अनोखा बाजना। परमात्मा ने अनोखा ये खिलौना आपको दिया, स्वयं पैदा, पति पत्नी मिलके नया शरीर बन जाता है। आप ही जने आप ही बाढ़े, इसको तुमने बढ़ाया। बढ़ाने के इतने लोग बैठे हो, अहंकार तो है कि अरे हमने बहुत कुछ कर दिया। अभी थोड़ी देर सुनो तो अहंकार अगर विवेक तो गायब हो जाएगा। शरीर बढ़ा सकते? अगर बढ़ा सको तो इतने में राजी हो नहीं? अरे 10 फुट 12 फुट तो होने चाहिए। अपने रंग रूप से राजी हो नहीं? थोड़ा और नाक लंबी हो जाए, थोड़ा आंखें और नुकीली हो जाए, बाल थोड़ा लच्छेदार हो जाए, कुछ कर पाओगे? और जानते वो ज्ञानी बहुत, अरे 5 तत्व से सब बना है, अब बना है तो बना लो, कच्चा माल तो बहुत उपलब्ध है। कुछ कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। सब उसका दिया, और उसके दिए में भी तुम प्रयोग केवल करके अहंकार करने लगते। बुद्धि भी उसकी दी, हाथ भी उसके दिए, दांत भी उसके दिए, जुबान भी उसकी दी। तो जब सब उसी का है तो तुम इसमें कहां? और उसी का कंट्रोल भी है। उसने जितनी लंबाई दी उतनी होगी, उसने जैसा गोरा काला रंग दिया वही रहेगा, उसने जैसी बनावट नाक की, आंख की, कान की वैसी रहेगी। और जितने दिन ये खिलौना चलना उतने चलेगा, एक को श्वास तुम ज्यादा नहीं ले सकते।
तो जब सब उसी का है तो तुम कहां हो बहुत बड़ा अहंकार किए? और इसको का चाहिए था, कैसे जीवित रहेगा, वो सब उसने पहले से कर दिया कि नहीं कर दिया? अनाज, फल, दूध, सब्जियां, जितनी चीजें सब पहले से बना दी। तो जब सब उसका दिया है तो हमें विचार करना चाहिए कि इसमें हम कहां हैं। कल एक बात आई थी, कल सत्संग में, कि प्रकृति तो तुम परमात्मा की मान लेते हो, ये जितनी प्रकृति है हम मान लेते हैं कि परमात्मा ने दी, लेकिन कुछ मानवकृत है, जैसे पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, जहाज उड़ रहा है, कार चल रही है, तो तुम क्या मान लेते हो कि ये तो हमने किया। तुमने किया। विवेक की कमी है। जो कुछ भी तुम मानवकृत देख रहे हो, जो कुछ भी मानवकृत देख रहे हो, आज अब ये यही, जो कुछ भी मानवकृत देख रहे हो, उस सब का बहुत देर की चर्चा नहीं, बस एक लाइन में समझ लो, सब का जितना मानवकृत है उस सब का जनक या जनक, उसकी जननी हमारी बुद्धि है कि नहीं? चाहे जहाज उड़ रहा हो, चाहे मोबाइल चल रहा हो, चाहे टेलीविजन चल रहा हो, चाहे पंखा चल, माने मानवकृत जो कुछ भी है, सारांशतः जो कुछ आविष्कार तुमने किया उसकी जननी बुद्धि है कि नहीं है? और बुद्धि की जननी चेतना है कि नहीं? असंख्य बुद्धियां वो दाता पैदा करता है सब शरीरों में। तो उसने तो अपने, अगर उसे मां कहा तो अपनी पुत्री से सब करवा दिया, भाई बुद्धि उसकी पुत्री हुई और उसने सब उसी से कर दिया। तो मानवकृत और प्रकृति सब परमात्मा की रचना है कि नहीं? इसमें तुम कहां हो? विवेक की कमी के कारण आदमी अपने अहंकार में फिरे, खुद से गाफिल इंसान जगत में भूला भूला। किसी को बहुत बड़ा है ज्ञान, कोई जाने सारा विज्ञान, कोई पदवान प्रतिष्ठावान, कोई बन रहा बड़ा धनवान, गर्भ में फिरता जगत उतान, मान में फूला फूला रे, फिरे खुद से गाफिल इंसान जगत में भूला भूला। खुद से गाफिल हो कि नहीं हो? और एक बात हमने एक दिन बताई थी पिछले ही रविवार को, कि अगर तुम बड़े भोगी बन रहे हो, बड़े भोगी विषय, तो चिंता ना करो, वो दया का सागर है, वो ऐसी जगह भेज देगा कि जहां बिना नौकरी धंधा के भोग भोगो। माने मानवेतर जीवों में फिर भेज देगा। उनको कोई नौकरी धंधा की चिंता रहती है? बस खाएं और भोगे। तो तुम्हें भी बंदर बना देगा, कबूतर बना देगा, और अपना डाली डाली घूमो और अपना नंगे नंगे रहो और भोग भोगो। वो दया करेगा तुमको, क्योंकि यहां भोग में भी तो सुख नहीं है। घर की चिंता, गृहस्थी की चिंता, नौकरी की चिंता, खेती की चिंता, चिंता में मरे जा रहे हो, भोग का भोगोगे। तो अगर नीचे भी भेजे, इस मानव शरीर से नीचे भी भेजे, तब भी उसकी दया। तो भोग योनि नहीं है हमारी तुम्हारी, ये याद रखो। 84 लाख अन्य योनियां हैं जो जिनको भोग की योनि कहा गया, वहां तुम सब खूब भोग चुके हो। अब पुरानी आदत छोड़ो, और उनमें सुख नहीं मिलता, सुख का आभास मात्र होता। ये मानव शरीर मिला है परमानंद प्राप्त करने के लिए, परमानंदित रहने के लिए, पूर्ण तृप्त रहने के लिए। तब परमानंद चाहते हो कि सुख की झलक चाहते हो? अगर सुख की झलक चाहते हो तो चिंता ना करो, 10-50 साल रहो और फिर वहीं भेज देगा, जाओ झलकियां लो अपना। और अगर इस शरीर का सदुपयोग करना है तो परमात्मा का भजन करो। यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। काहे? क्योंकि जो तुम्हारी वास्तविक जरूरत है, ये प्रति सत्संग में मैं इसीलिए कहता हूं कि यहीं से आप इस ओर मुड़ोगे। भगवान की ओर काहे चले हम? प्रश्न हो सकता है, भक्ति क्यों करें, है ना विवेक? तो इसके लिए ये पहली एक चीज परखने के लिए केवल 2 बातें, कि
एक होती है इच्छा और एक होती है वास्तविक जीव की मांग, जरूरत। तो इच्छा सबकी अलग अलग होती है और इच्छा अनुसार प्रकृति के समय के बदलती रहती है। बचपन में कुछ और इच्छाएं थी और युवा हुए तो कुछ और इच्छाएं हैं, वृद्ध हो जाएंगे तो इच्छाएं बदल जाएंगी। लेकिन जो जीव की मांग है वो कभी नहीं बदलती, और वो तुम्हारी ही नहीं हर जीव की मांग है। इस बात को बिना कहे आप इधर चलोगे नहीं। का मांग है? हम मरे ना, ये सबकी मांग है, इसे कोई नहीं छुपा सकता। यहां तक कि छोटा कोई पशु पकड़ो और उसे भी लोग मारने चलते तो वो प्राण बचाने की कोशिश करता है, प्राण बचाने की वो पूरी अंतिम हद तक कोशिश करता है। यहां तक कि चींटी और कीड़े पतंगे भी अपना प्राण बचाना चाहते हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि ये शाश्वत मांग है। आपकी मांग माने ये जरूरत है जीव की। अमरता, अजरता, आनंद, ये जरूरत है कि नहीं है? तो ये मिल सकता है मनुष्य शरीर में, अन्य शरीरों में नहीं मिल सकता, वहां केवल भोग प्राप्त हो सकता है। लेकिन मनुष्य होकर के हम अपना और परमात्मा का एकत्व वाला रूप देख सकते हैं, जहां पर हम और परमात्मा एक है, जहां पर जीवात्मा परमात्मा एक है, और वहां पहुंचकर ही जीव की प्यास बुझती है। आपकी जो प्यास है अजरता अमरता वाली, कि हम मरे ना, हम बूढ़े ना हो, हमें कुछ करना ना पड़े, हम स्वतंत्र हो जाएं, तो ये पूरी प्यास एक के साथ पूरी हो सकती है अगर परमात्मा में मिल जाओ, अगर परमात्मा से मुलाकात हो जाए, अगर प्रभु अपने में मिला ले, तो तुम सचमुच अपने को पहचान के जान जाओगे कि अब हम न मरब मरी है संसारा, हमका मिला जियावन हारा, राम मरे तो हमहू मरबे, नाई तो हमारी मरे बलाए। तब आप पूर्ण हो जाओगे। सुख की जो बूंद बूंद को तरस रहे हैं, सुख की इच्छा खत्म हो जाएगी। काहे? तुम स्वयं सुख स्वरूप हो। जीव का स्वरूप लिखा है कि चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जो सहज सुख राशि, वो सुख के लिए क्यों भीख मांगेगा इधर उधर? सुख की लिप्सा में तुम भिखारी की तरह टहलते हो संसार में। भाई सुख की लिप्सा में तो हम रातों दिन नाच रहे हैं, और जो जैसा हमें थोड़ा लालच देकर जैसा चाहे नचा सकता है उंगली पे। नौकरी करते वो भी नाचना है, खेती करते वो भी नाचना है। माने सुख की लिप्सा में कोई सुख का हमें लोभ दे दे तो हमें नचा सकता है कि नहीं नचा सकता? ये नाचना दुनिया का बंद हो जाएगा अगर अपने स्वरूप में स्थित हो गए, अगर पर प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई, अगर परमात्मा मिल गया, तो दुनिया की जितनी तुम्हारी बेचैनी है, चिंता है, दुख है, सब खत्म। एक के साथ, एक झटके में, एक बार में, एक क्षण में, एक क्षण में। ये देर नहीं लगेगी, ये याद रखो। बस एक चीज तुम्हें करनी है। क्या करना है? संतों ने खूब विचार करके कहा कि दुनिया से अचाह हो जाओ, दुनिया से अचाह हो जाओ। काहे? तुम चाहते हो तभी तुम दौड़ते हो रातों दिन, और चाहे जितना चाहो, चाहे जितना दौड़ो, ये विवेक होना चाहिए कि इसमें हम तृप्त नहीं होंगे। भाई चाहोगे दौड़ोगे तो क्या हो जाएगा? धन बढ़ जाएगा कि कुछ और होगा? और धन बढ़ जाएगा तो साधन है, संसाधन, ये महंगे हो जाएंगे। अभी 50 रुपए वाला भोजन करते हो तो अब 5,000 वाला करोगे। अभी 5 लाख की कार है तो 50 लाख की हो जाएगी। यही तो बढ़ेगा, लेकिन का पेट भर जाएगा? का जीव तृप्त हो जाएगा? तृप्ति आपको नहीं मिलेगी। इसकी पहचान है कि जिनके पास बहुत है वो भी कर ही रहे हैं, कोई रुका नहीं है, कोई ठहर जाता है। अरे कोई तो स्टेशन चाहिए कि भाई इतने अरब हो जाए, बस करना बंद हो जाता है। तो चलो हम भाई वहीं तक दौड़ जाते। कोई रुका हो तो बताओ, और अधिक प्यासा है। जैसे कोई अधिक दौड़ता है, अरे भैया आओ संदीप, कोई अधिक दौड़ता है तो थक जाता है,
तो थकने से प्यास और बढ़ जाती है। तो जो जितना दौड़ चुका है वो उतना प्यासा है कि कम प्यासा है? अरे जिसके 10 खरब है तो वो क्या कहेगा 10,000 और मिल जाए? वो कहेगा 100 फैक्ट्रियां और हो जाएं, यानी तुमसे ज्यादा उसकी प्यास बढ़ गई। और एक गरीब आदमी वो क्या कहेगा, जो 100 रुपए कमाता है 200, वो कहेगा बस महीने में 20,000 मिल जाए बहुत। तो इसकी प्यास कम है कि नहीं है? क्योंकि ज्यादा भी नहीं दौड़ा है, तो ये कम प्यासा है और वो बहुत प्यासा है, लेकिन तृप्त कोई नहीं। ये पहचान, इसकी चर्चा की बात नहीं है, ये इसलिए कि तुम सब्र करो, चाह कर दौड़ कर इस दुनिया में तृप्ति नहीं पाओगे। संसाधन बढ़ा सकते हो, नाम बढ़ा सकते हो, वैभव प्राप्त कर सकते हो, वो करना है तो करो, लेकिन अगर तुम्हें शांति चाहिए, तृप्ति चाहिए, पूर्णता चाहिए, निश्चिंतता चाहिए, अमरता चाहिए, निर्भीकता चाहिए, ये सब चाहिए, तो फिर भगवान की तरफ आ जाओ। और परमात्मा कहां है? तुम्हारे हृदय में। खूब सुना है सत्संग में, हृदय में है और सब जगह है, लेकिन सब जगह जान नहीं पाओगे। कहने से हमारे या ग्रंथों के पढ़ के आप नहीं जान पाओ, जब तक अपने में नहीं देखोगे। मेरा भक्त पहले मुझे अपने में देखता है, फिर सर्वत्र देखता है। पहले आप अपने में देखोगे, अपने में परमात्मा दिखाई पड़ जाएगा, बस सर्वत्र दिखाई पड़ जाएगा। भाई हम जैसे हमें शिक्षा दी जाती है अपने यहाँ, छोटे बच्चे को लेकर जब बड़े लोग चलते हैं तो कहेंगे देखो इसे प्रणाम करो, पीपल में परमात्मा, ये तुलसी माता, ये गऊ माता, चींटी को मत मारना, इसमें भगवान। तो जिस बच्चे को ये शिक्षा उंगली पकड़ के देते हो कि इनमें परमात्मा है, उस बच्चे से सबसे पहला कहना चाहिए कि तुम्हारे अंदर परमात्मा। भाई अगर इन सब में है पक्की बात है, तो उस बच्चे में है कि नहीं है? तो बच्चे में जिज्ञासा पैदा हो कि अरे हमारे अंदर है, तो फिर बाहर क्यों जाए, हम अपने में पहचाने। तो वो युक्ति पूछेगा पहले पिता से, और नहीं मिलेगी तो आगे बढ़ेगा कि हमारे ही हृदय में अगर परमात्मा है और परमात्मा सर्वसमर्थ है, उसकी दया मिल जाए तो सब हो सकता है। तो वो कैसे प्राप्त होता है, वो कैसे मिलता है, उसकी दया कैसे मिलती है, जानना चाहिए। तो संतों ने जो रास्ता बताया तो कहा कि 2 चीजें करनी है आपको, एक अचाह होना है और दूसरा अप्रयत्न होना। अब इन दोनों चीजों को करने में तुम समर्थ हो कि नहीं हो? इनके लिए कोई यंत्र चाहिए, कोई उपादान कारक चाहिए, कोई समय चाहिए, कुछ है? सिर्फ 2 चीजें करनी है। बहुत अद्भुत ज्ञान है, बहुत अद्भुत युक्ति संतों ने बताई। ये एक संत हुए शरणानंद जी, एक दिन हमने बताया था, उनको हमने सुना तो उन्होंने केवल 2 ही बातें बताई, बहुत बढ़िया वो बात कहते। तो उन्होंने कहा अचाह हो जाओ, अप्रयत्न हो जाओ, बस और कुछ नहीं करना। अचाह माने कुछ ना चाहो, और अप्रयत्न माने कुछ ना करो। अब इसमें कुछ खर्चा लगेगा, लेकिन हो नहीं पाओगे। कुछ ना कुछ तुम चाहते रहो, चाहे कुछ ना कुछ इच्छा उठती रहती। और ये उनकी बात बड़ी साधारण है, लेकिन ये बात योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी भगवान राम से कहते हैं कि हे राम, इच्छा रहित होना ही निर्वाण है। सोचो कितनी ऊंची बात उनका अनुभव है। योग वशिष्ठ महारामायण में लिखा है कि इच्छा रहित होना निर्वाण है, और वो कहते हैं अच्छा हो जाओ, आप प्रयत्न हो जाओ, भगवान मिल जाएगा। अचाह और अप्रयत्न क्या है? अचाह होते ही तुम मुक्त हो जाते हो, अचाह होते ही मुक्त हो जाते हो। ये बड़ी जादूगरी है। तुम कुछ चाहो ना, फिर तुम्हें कौन बांध सकता? इतने तक तुम मृत्यु तक तैयार हो जाओ। उन्होंने तो सत्संग उनका सुना, वो कहते हैं मृत्यु तक, मर जाओ तो मर जाओ। किसी ने उसी में 10-5 लोग बैठे हैं, वो सत्संग हमने सुना, तो कोई कहता है महाराज कुछ नहीं चाहेंगे तो खाना नहीं खाएं, मर ना जाए तो कहा मर जाओ तो मर जाओ। मतलब परमात्मा मिलेगा, परमात्मा मिलेगा तो मर जाओ तो मर जाओ, मरते मरते मिल जाए तो कहा सौदा सस्ता नहीं है। तो कहा खाते खाते नहीं मरोगे, कहा
उनका उत्तर था कि खाते खाते नहीं मरोगे क्या? इतने दिन खाते रहे, पेट भरा, तो खाते खाते भी मरना है और ना खाकर भी मरना है। और अगर परमात्मा है और तुम्हारा जीवन है तो तुम जहां हो वहीं तुम्हें खिलाएगा, उसी समय तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि परमात्मा कृपा मिलनी शुरू हो गई। आजमा कर तो देखो, साहस चाहिए, इतना साहस करके तो देखो। संतों ने किया है तब परमात्मा प्राप्त हुआ है उन्हें। उन्होंने एक लाइन में कहा, जैसे किसी ने पूछा तो कहा, पहले वो कहने जा रहे थे कि जब तुम कुछ नहीं करने लायक थे तो परमात्मा ने खिलाया कि नहीं खिलाया? करना तो छोड़ो, हम भूखे हैं तुम ये भी नहीं जानते थे। 1 दिन का बच्चा, 4 दिन का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, वो जानता हम भूखे हैं? जब जानते नहीं कि भूख क्या है, प्यास क्या है, जल जाना क्या है, मर जाना क्या है, उस समय उसकी देखभाल इतनी सुंदर हुई, हम सबको अनुभव है। अब अनुभव अब याद करते हैं दूसरे को देखकर कि घर में सबसे कोमल भोजन हम पाते थे जब हम जानते भी नहीं थे भोजन क्या है और भूख क्या है। जानते थे, ना जाने भोजन क्या है, ना जाने भूख क्या है, तो घर का सबसे कोमल भोजन हमें मिलता था, सबसे कोमल बिस्तर हमें मिलता था। जब नहीं जानते थे बिस्तर क्या है, नींद क्या है, था ऐसा भी है कि नहीं था? जब कुछ नहीं जानते थे तो सबसे ज्यादा ध्यान हमारा रखा जाता था। जब हम जानते नहीं थे गंदगी क्या है, सफाई क्या है, तो हम जहां हैं वहीं लैट्रिन कर लेते थे। लेकिन कभी गंदे उतने नहीं रहे, गंदे ही नहीं रहे कभी। तुरंत मां ने धुला, साफ किया, तेल बुकवा उबटन लगाई, स्नान करवाया। हमेशा पूरे घर का ध्यान, देखो बच्चा रो रहा, कोई बात जरूर होगी, देखो क्या बात। तो ये इन रूपों में ख्याल कौन रखता था? सबके अंदर वही चेतना है, यानी परमात्मा उसका पूरा हर समय पूर्ण ख्याल रखता है, जो अपने लिए कुछ जानता भी नहीं। यही दशा परमहंस संतों की हो जाती है। वो अपने अंदर हृदय में डूब गए, अब डूब गए, अहंकार खत्म हो गया तो कौन, अब चिंता खत्म। तो उनकी सेवा उसी तरह होती है जिस तरह छोटे वाले शिशु की होती। तो वो संत ये कहना चाहते थे कि तुम चिंता ना करो, जब तुम अचाह अप्रयत्न हो जाओगे तब अनुभव करोगे। लेकिन बीच में किसी ने टोक दिया, कहा बाबा जब कुछ नहीं करेंगे तो खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। तो कहा मर जाओ, सचमुच मरने का साहस रखो तभी परमात्मा मिलेगा। ये खेल तमाशा नहीं है भक्ति। और या तो फिर इस मैदान को छोड़ दो, ये सूरवीरों का मैदान है भक्ति का क्षेत्र, ये खेल तमाशा नहीं है। कबीर ने लिखा, नकरा बनाए राम न मिली है, बजर धय के छतिया हो जा फकीर। माने हृदय कठोर करके फकीर हो जाओ, भगवान के हो जाओ। और अगर हो गए तो होगा वही जादू जो संतों ने लिखा है। संत कहते हैं, जब मुझे प्यास लगती है तो मेरा पिता 10 दिशाओं से जल भेजता है कि एक दिशा वाला आलस में आ जाए तो दूसरी दिशा से पहुंच तो जाए। ये संतों का अनुभव है। मुझे भूख लगती है, उसके पहले परमात्मा भोजन की व्यवस्था कर देता है। ये संतों का अनुभव है। हम उदाहरण आपको बतावें, जैसे एक आम का पेड़ है, तो एक आम के पेड़ से वो अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाए तो एक आम का पेड़ और हो जाए। बस भाई, एक आम का पेड़ है, अब उसके बीज से, उसके फल से एक आम और उग जाए तो इतने में वो मुक्त हो गया। तो परमात्मा चाहता है कि इसकी सृष्टि ना रुके, माने आम बनना ना रुके। तो कितने आम लगाता है, चाहे जितने नष्ट करो फिर भी एक आम के पेड़ से 2, 4, 10 पेड़ हो ही जाएंगे। एक नीम के पेड़ से 2, 4, 10 पेड़ उग ही जाते। यानी जब वो चाह लेगा कि तुम्हारा पालन पोषण हो तो ये सृष्टि सेवा करती है, ये प्रकृति उसकी ही तो है। तो यह प्रकृति ही, संत कहते हैं कि ये मां की तरह सेवा करने लगती है। जैसे मां अपने बच्चे की सेवा करती है, इसी तरह यह प्रकृति संतों की सेवा करने लगती है। बस 2 ही काम करने, अचाह हो जाओ और अप्रयत्न हो जाओ। कुछ न चाहो,
और काहे न चाहो, इसलिए न चाहो कि इसमें तृप्ति मिलेगी नहीं। और रह गया जीवन, तो जीवन जब तक प्रारब्ध है, जब तक श्वासें हैं, तब तक परमात्मा चलाएगा। वो सब जीवों का चलाता, तुम्हारा क्यों नहीं चलाएगा? हमें भरोसा नहीं है, बस ये बात। भरोसा हो जाए तो पुकारना भी नहीं है। जैसे प्रहलाद को पूर्ण भरोसा है, आयु 5 वर्ष की है, तो उसने एक को बार परमात्मा को पुकारा, एक बार भी नहीं पुकारा। काहे? वो भाव से बचता, वो जानता है हर जगह परमात्मा रक्षा करता। बस एक घटना देखी और उसके मन में पक्का हो गया कि नहीं, जिसने बिल्ली के बच्चे बचाए वो मुझे भी बचाएगा। पूर्ण भरोसा, बस भगवान के गुण गाता है, कीर्तन करता है भगवान का, लेकिन पुकारता है ये नहीं। अरे बेटा का पुकारे, पिता खुद ही रक्षा करे। बेटा पुकारेगा, वो ना समझ का पुकारेगा। मां खुद ख्याल रखे, बेटा का ख्याल रखे, है ऐसा कि नहीं है? और जब अंत में हिरण्याकश्यप बांध देता है तो क्या कहता है? पुकारो अपने भगवान में, तो कहा बुलाना नहीं पड़ेगा पिताजी। कहां है? तो कहा तुम में, हम में, खंभे में, तलवार में, हर जगह। ये उसकी निष्ठा ही तो है।